जी हमें, मैंने कहा देख मुझे खुश देखना चाहता है, मेरे आशीर्वाद में चमत्कार दिखाना चाहता है दुनिया को। यदि तू मेरी महिमा बढ़ाना चाहता है, सच्चा चेला है तो ले, आज नौकरी का आशीर्वाद ले ले, लेकिन दृष्टि में रखना है कुछ दिन बाद मुझे खुद मालिक बनना है। नौकरी करना चाहिए, दूसरों के अधीन होना चाहिए, दूसरे का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बिना नौकरी के व्यक्ति अनुशासन नहीं सीख पाएगा। पराधीनता बुरी नहीं है, लेकिन पराधीनता जीवन भर के लिए हो जाए ये अभिशाप कहलाती है। जैनी को नौकरी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैन धर्म तुम्हें नौकर नहीं बनाता। जब जैन धर्म भक्त ही नहीं बनाता, भक्त बना करके भगवान बनाता है, यही प्रक्रिया वहां लगाओ ना। भक्त ही नहीं, भक्त बनाकर भगवान बनाता है। इसी प्रकार प्रारंभ में तुम नौकर बनो, लेकिन मरने के पहले पहले मालिक बन करके मरो। भक्त बनकर जन्म लो, भगवान बनकर शरीर छोड़ो, यही जैन धर्म का निर्माण कहलाता है। एक नौकर बन के जन्मे तुम नौकरी करो, लेकिन दृष्टि में रखो मैं एक दिन मालिक बनूंगा, एक दिन मैं मालिक बनूंगा। नौकर बनने में तृप्ति मत करो, चाहे भली कितनी बड़ी नौकरी क्यों ना हो, कलेक्टर हो, ऑफिसर हो, क्योंकि नौकर व्यक्ति अपने बेटे को वसीयत में कुछ नहीं दे पाता, कुछ नहीं दे पाता। नौकरी क्यों निषेध की है? आजीविका के साधनों पर ऋषभदेव ने षट कर्म की व्यवस्था की, आज मध्याह्न में दिखाया जाएगा। उसमें नौकरी नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? नौकरी जिंदगी का वो अभिशाप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अभिशाप देती है। बेटा कहता था होगा बाप कलेक्टर, मेरे किस काम का? क्या कलेक्टर का पिता अपने बेटे को कलेक्टर बना सकता है? कुछ नहीं बना सकता। होगा आईजी, मैंने ऐसे लोग देखे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर उनके पिताजी रिटायर्ड हुए। बेटे से पूछा बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम आईजी के बेटे हो, कलेक्टर के बेटे हो। तो कहता क्या खाक हूं बाप ही तरह, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मैं तो आज क्लर्क ही नहीं बन पा रहा हूं। हर नौकरी करने वाले बाप को बेटा कोसता है, अभी नहीं, शुरू में नहीं, बाद में। और मेरे बात तो ये है, नौकरी करने वालों को कभी बाप बनना ही नहीं चाहिए। संतान को जन्म देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको वो बेटा अभिशाप देगा, आज नहीं कल देगा। बेटा बद्दुआ देगा तुम्हें। मेरे बाप ने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। था कलेक्टर, क्या दे दिया? ऋषभदेव ने कहा कि नहीं, बेटा को बाप का अभिशाप, बेटे का अभिशाप बाप को नहीं मिलना चाहिए। और जो सेठ होता है वो बेटे को कम से कम वह सब कुछ दे देता है जो उसके पास होता है। खेती करने वाला बाप है तो बेटे को क्या मिलेगा? खेत। व्यापार करने वाला है तो व्यापार, सब कुछ उसको जो उसके पास है सब दे देता है। तो बेटा कहता है क्या करूं, पिताजी के पास जो था वो सब तो दे दिया। ऐसा बद्दुआ देते हैं बाप को, कभी उनके अच्छे भाव नहीं होते।
इसलिए सेठ बनो। छोटी सी दुकान है, छोटा सा व्यापार है, छोटी सी दुकान, छोटा सा व्यापार, लेकिन तुम उसके मालिक हो। और बेटे को जब 13वें दिन मरोगे तो वसीयत देना पड़ती है कि आज से मैं मालिक था, आज से अब कलेक्टर मरा तो वसीयत दो, आज से मैं कलेक्टर था, कल से मेरी गद्दी पर बेटा बैठेगा। क्या कलेक्टर कर सकता है? 13वां खत्म हो गया। नौकर वाले के पगड़ी की रस्म बेकार। नौकरी करने वाला बाप मरेगा, पगड़ी की रस्म बेकार। क्या देगा? पगड़ी की रस्म का अर्थ होता था जिस गादी पर आज तक मैं बैठता था वो गादी आज से मेरा बेटा संभालेगा। लेकिन इस नौकरी के युग में गद्दी खत्म। वो गद्दी कम से कम पिताओं को ये सोचना है। ठीक है, नौकरी करने में मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन नौकरी कुछ समय के लिए करना, बाप बनने तक करना, चलो कोई बात नहीं, मरने के पहले पहले सेठ बन करके मरना, जिससे बेटे को गद्दी दे सको। बेटा, मैं अपनी गद्दी तुझे दे रहा हूं। यदि नौकरी करना ही तुम्हारी नियत है, शौक है, बनना चाहिए आईएएस ऑफिसर, अभी मैं भी प्रोत्साहन देता हूं, लेकिन साइड में कोई धंधा जरूर चालू रखना बेटे के लिए। तुम्हारे लिए क्या? तुम तो आईएएस ऑफिसर बन गए, तुम्हारी जिंदगी के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी के लिए तुम आईएएस ऑफिसर बन गए, कलेक्टर बन गए, लेकिन एक साइड में बिजनेस जरूर करना बेटे के लिए। जब मरूंगा तो बेटे को ये गद्दी दूंगा, न कलेक्टर के लिए मेरे साथ जाए।